उसकी माँ हूँ। एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा मैं, सुना तुमने? आपसे बस मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझसे खुशी की उम्मीद लगाने के बजाय मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करें। और अगर आपसे वो ना हो सके तो मुझे इजाजत दे दो, मैं चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन अपने शौहर के साथ, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं नादिर की कमियों, उसकी खामियों और उसकी कमजोरियों के साथ उसे कबूल कर सकती हूँ। चाहे वो कमी मेरे मां बनने के बीच में रुकावट ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं तावीज लाई हूँ सफीना। अरे कभी कभी दवा के साथ साथ इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इसका दिमाग काम करने लगेगा, हमारी हर बात मानने लगेगी। जिद मत करो सफीना, जिद मत करो। मुझे भरोसा है कि इसके इस्तेमाल से ना हुरैन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बता रही हूँ मैं तुम्हें। क्या कहा? तावीज करोगी मुझ पर? तावीज करोगी मुझ पर? हाँ? देखा देखा, मैं ना कहती थी कि जादू करा रही है मुझ पर। कैसे बातें कर रही हो बेटा? ये चाहती है मुझे अपने बस में कर ले, फिर जो कहे मैं वो करूं। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, समझी? इसको बोलो निकल जाए यहाँ से, इसको बोलो निकल जाए। तुम्हारी चली गई जादू माफ करते। किस बात पे? मैंने आपके बारे में गलत सोचा, आपके साथ गलत किया, इस घर में आपकी इज्जत कम करना चाहिए, इसीलिए अम्मी से झूठ बोला। माफ करते। देखा जाए तो गलत तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया। जितना तुमसे हो सका वो तुमने कर दिया, जितना मुझसे हो सका वो मैंने कर दिया। और मैं भी तो तुम्हें अपने गर्ज के लिए यहाँ पे लेकर आई थी कि तुम्हारे यहाँ औलाद होगी और मेरी भी औलादी पे पर्दा डल जाएगा। तो ऐसे तो शुरुआत तो मैंने ही की थी। ठीक कहते हैं, अपनी ख्वाहिश और मर्जी अल्लाह की मसलियत के आगे कुछ भी नहीं। हमारी ख्वाहिशों की कोई औकात नहीं है। ठीक कह रही हो तुम। और अगर हम दोनों को ही इस बात का एहसास हो गया तो बेहतर है कि हम माजी की बातें अब माजी में रहने दें।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचे। बस अब हम दोनों बहनें मिलके ना इस घर को जन्नत बना देंगी। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। तुमने ये सोचा कि हमने तो एक दूसरे को माफ कर दिया, लेकिन जिस लड़की के साथ हमने सबसे ज्यादा ज्यादती की वो, हम उससे कब माफी मांगेंगे? क्या हूर हमें माफ कर देगी? हूर से तो अगर हम माफी नहीं भी मांगेंगे तो वो कुछ नहीं कहेगी। हमारी वो बहन इतनी भोली है कि उससे अगर हम प्यार से भी बात कर लेंगे तो वो खुश हो जाएगी। भोली तो है, हमारी फजूल जिद्दों ने उसकी मासूमियत को तोड़ दिया था। लेकिन आपा, मैं एक बार हूर से माफी जरूर मांगूंगी। हाँ। बताओ मुझे। क्या? जो पूछा है मैंने। तुमने कुछ पूछा ही नहीं है, कुछ पूछोगी तो बताऊंगा ना मैं। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। इतनी देर से जो बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना, तो जवाब दो मुझे। मुझसे कोई बात नहीं है, मुझसे पूछोगी तो मैं बता दूंगा। मैंने पूछा है, मुझे छोड़ दोगे? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं। कोई मसला नहीं है, मैं दारुल अमान चली जाऊंगी। मुझे अपने बच्चे को अच्छी तरह पालना आता है। तुम लोग कब्जा नहीं कर सकते मेरे बच्चे पे, समझ आई? वैसे भी पुलिस को फोन कर दिया मैंने, अभी आती होगी। तुम लोग अब मुझे कैद में नहीं रख सकते, ना मुझे ना मेरे बच्चे को। बहुत कर लिया जुल्म, अभी देखेगी सबको बारी बारी, देख लेना। भाई पुलिस आई है। अब पता लगेगा। अब देखेगी पुलिस।
नमन, 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 नमन। मेरे ख्याल में सफियान को फोन करना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर को ले जा। और आते हुए मेरे लिए मिठाई लेके आना। Okay. Doctor को call कर। असम मैं नहीं जाना चाहती। असम मेरा बच्चा छोटा है ना, मुझे याद करता है। मैं नहीं जाना चाहती। मुझे असम इनको बोलो मुझे मत ले जाना। प्लीज हम आपका ख्याल रखेंगे। मुझे ले चलो। मैं नहीं जाना चाहती। असम इनको रोक लो, इनको रोक लो, इनको रोक लो प्लीज, इनको रोक लो। असम प्लीज छोड़ो, 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 छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ प्लीज। अच्छा कम से आप मैं अच्छा नहीं जाना। मैं भी साथ चलता हूँ। हम यहाँ बैठते हैं। हम बैठते हैं। नहीं बैठना। अच्छा यहाँ बैठ जा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोड़ के मैं तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। है मंजिले लापता
तू कौन है ये बता। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। असफन, तबीयत कैसी है भूरैन की? बेहतर है। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। हुरैन, आप सोई नहीं? सो जाए जल्दी से, सुबह 7 बजे उठना है ना, एक्सरसाइज भी करनी है और दवाई भी लेनी है। जब से तेरा नक्श मेरे अक्स में जुड़ा है, दिल ये मेरा रक्स कर रहा है। रफ्ता रफ्ता लफ्ज तेरा जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। ये कैसी है उलझन समझ में न आया, ये साया तेरा है या कोई माया। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। ये जमाना कह रहा है खुद से मैं हूँ गाफिल, तूने मुझको पागल किया है। मेरे दिल को तेरा पहरा काबू कर रहा है, काबू कर रहा है। जहाँ पर भी देखूं नजर तू ही आए, ये रिश्ता किसी को समझ में न आए। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। हेलो हुरैन, कैसी हैं आप? ठीक। ऑल गुड। आपको टाइम से खाना मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं देखा फ्रूट प्लेटर भी आपको मिल गया है। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। Doing well? खाना ठंडा था आज। खाना ठंडा था?
प्लीज ये नोट कर लें, खाना नेक्स्ट टाइम ठंडा ना मिले हो रहे इनको। मैं बेहतर हूँ, कपड़े भी चेंज किए आज। वेरी नाइस, नजर आ रहा है, यू लुकिंग ग्रेट। चलो आई लेट यू डू इट, ठीक है? ओके। हुरैन जी, आप अपने रूम में चले, डॉक्टर आपसे मिलना चाहती है। क्यों? मेरा ख्याल है कि आपका डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से रूम में आ जाए, डॉक्टर आती होंगी। क्या मतलब, मैं घर जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, घर जाना है ना आपने। क्यों नहीं, घर जाती हूँ, अपने बच्चे से मिलूंगी। पता नहीं कितना याद करता होगा मुझे, जाने क्या देखता होगा, कैसे बातें करता होगा। मुझे बहुत याद आता है वो। लेकिन पता नहीं वो मुझे पहचानेगा कि नहीं। क्यों नहीं पहचानेगा, और अभी तो वो बहुत छोटा है, और जिस तरह से आपने हमारे साथ ताउन करके खुद को जल्दी से ठीक किया है, ये सब कुछ आपके बच्चे की वजह से ही हुआ है। अब आप जल्दी से घर जाएंगी, अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखेंगी, अपना भी ख्याल रखेंगी, ठीक है? हाँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा, बल्कि अपना ख्याल भी रखूंगी अपने बच्चे के लिए। गुड गर्ल, आप जल्दी से रूम में आ जाए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं रूम में मिलती हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स अभी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड, अपने बेटे के पास वापस जा रही हूँ। जैसों के लिए ना सबसे महफूज जगह है ये पागलखाना। बाहर की दुनिया में असली पागलों के साथ रहोगी ना, तब पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। जब भी तो लौट कर आ जाती हूँ मैं भी यहाँ, तुम भी यहीं आओ, और जब लौट कर यहीं आना है तो फिर आना जाना कैसा तमाशा बनता है दुनिया के सामने, और कुछ नहीं। बाहर बहुत जुनूनी इंसान है, बहुत पागल। मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी गई थी उनके बीच रहने, लेकिन नहीं रह पाई, भागकर आ गई, सबसे छुपकर वापस यहीं। क्या मतलब, आप यहाँ से जाने के बाद खुद ही वापस आ गए? क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा एक बेटा है। हाँ, आपने पिछली बार जिक्र किया था, अली नाम था ना? आप याद नहीं करती अपने बेटे को? हाँ यार, तुझे बताया था ना आज हुरैन घर आ रही है। हाँ यार, फाइनली डॉक्टर ने उसे घर ले जाने की इजाजत दे दी है। मैं, शहरियार, हुरैन सब साथ होंगे इंशाल्लाह। बहुत याद आता है, बहुत। तो उसे छोड़ के क्यों आ गई? लंबी कहानी है, सुनोगी? एक दिन मेरा बेटा स्कूल से आया, बहुत रो रहा था वो, बहुत ज्यादा। सबने पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मैं तो उसके पीछे ही पड़ गई। मैंने कहा बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम इतना?
फिर उसने मुझे बताया कि कोई उससे बात नहीं करता, स्कूल में कोई उसके साथ खेलता नहीं है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं उसे कहते हैं कि तेरी माँ पागल है। सब कहते हैं कि तू भी पागल है अपनी माँ की तरह। औरत कितनी ही पागल क्यों ना हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी पागल नहीं हो सकती। मैंने कहा वो लोग खुद पागल हैं, उनमें से एक पागल है जो मेरे बेटे को पागल कहते हैं, जो उसकी माँ को पागल कहते हैं। स्कूल में कोई उसके साथ खेलता नहीं है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं उसे कहते हैं कि तेरी माँ पागल है। सब कहते हैं कि तू भी पागल है अपनी माँ की तरह। मैं हुरैन की दवाइयाँ चेंज कर दे रही हूँ, आप उसे रोजाना एक ही टाइम पर ये दवाइयाँ दीजिएगा। बाकी शी इज फाइन इनफ फॉर यू टू टेक हर ओन। बस कोशिश करें कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, प्यार से रखें, प्यार से बात करें, क्योंकि प्यार में ही वो ताकत है जो इस किस्म की तमाम बीमारियों को हरा सकती है। ये दवाइयाँ कब तक देनी होंगी उसे? ये तो पूरी जिंदगी देनी होगी, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरह है, वो भी तो मेडिसिन पूरी जिंदगी ही लेते हैं ना। बस नो इशू एट ऑल। क्या वो कभी ठीक नहीं होगी? हाँ, ठीक तो नहीं होंगी, लेकिन ठीक रह तो सकती है। बस टाइम पे ये थोड़ी सी मेडिसिन और खूब सारा प्यार। अच्छा चलें, मुझे भी उससे जाने से पहले मिलना। हुरैन देखो, लुक हुज हियर, आपको घर ले जाने आया। चलो हूर, घर चलें। कौन है? मैं हूँ स्पंदयार। कौन है स्पंदयार? मैं तुम्हारा स्पंदयार हूँ। मैं आपको नहीं जानती, कौन है ये डॉक्टर? तुम क्या कह रही हो? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। इसको बोले पीछे हटे, हाथ नहीं लगाएगा मुझे। कौन है ये? आप मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? इन्हें क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। कौन सा घर? मैं यही रहती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। कौन है? इसको निकालो यहाँ से। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, घर में सब इंतजार कर रहे हैं, हमारा बच्चा तुम्हारा इंतजार। मेरे को हटो पीछे, हमारा बच्चा इंतजार कर रहा है। पीछे हटो, यहाँ से हटो। हमारा बच्चा हटाओ यहाँ से। कोई बच्चा नहीं है मेरा, कोई बच्चा नहीं। मैं किसी शहरियार को नहीं जानती। तो करने दो उससे बात। तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मेरे साथ जल्दी आए। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। किसी को भी मेरे कमरे में लेकर आ जाते हैं, निकालो इसे। पता नहीं कौन सा रास्ते में लेकर आ जाते हैं। तुम लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए मुझे। अजीब आदमी है, मैं किसी को नहीं जानती। ये सब क्या? आपने तो कहा था कि वो ठीक हो चुकी है, घर जाने के लिए तैयार है। उसे तो कुछ भी याद नहीं है, मेरे तक नहीं याद उसे, ना बच्चा तक नहीं याद उसे। और कोई बच्चा नहीं, मैं किसी शहरियार को नहीं जानती।
आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक बार से बात करनी प्लीज नहीं। वाकई मुझे नहीं पहचाना। कौन हो तुम फिर डॉक्टर के अंदर कैसे आ गया? डॉक्टर कोई है? तुम लोग खड़े क्यों? निकालो इसे, मुझे जान से मारना चाहता है ये, मुझे जान से मारना चाहता है। सुन क्यों नहीं रहे हो? कोई है? मेरी बात तो नहीं सुन रही हो। क्यों नहीं पहचाना मुझे? तुम्हें कुछ नहीं याद है तो फिर ये कैसे याद है कि शहरयार तुम्हारा बच्चा है? उसका नाम कैसे याद है तुम्हें? कैसे याद है कि हमारे बच्चे का नाम शहरयार है? कैसे याद है उसका नाम तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं घर नहीं जाना चाहती उसको। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को सब ये कहे कि उसकी माँ पागल है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पे सब ताने कसे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से बड़े होकर शर्मिंदा हो। मैं अपना साया भी उस पे नहीं डालना चाहती। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उसकी परवरिश कर सकूं। मैं अपने बच्चे की माँ बनने के काबिल नहीं हूं। मुझे उससे दूर कर दो। तुम एक काम करो, तुम मेरे बच्चे को वर्दा को दे दो। मैं अपना बच्चा नहीं पाल सकती, मेरी वो हालत नहीं है। तुम मेरे बच्चे को वर्दा को दे दो। तुम दे दो उसको, मुझसे दूर कर दो प्लीज। उसको दूर कर दो मुझसे प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ये कर सब ठीक कर देंगे। ठीक नहीं हो सकता। देखो हमें शहरयार को बड़े होते देखना है, उसकी खुशियां देखनी है हमें। और देखो मैं वादा करता हूँ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम मेरा साथ दो। दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कुछ ठीक नहीं होगा। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। अखियों में है प्यास क्यों? अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों? अखियों में है प्यास क्यों? अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। मम्मी कैसे मेरे बेटा? ठीक हो? स्कूल में दिन कैसा गया? अच्छा। टीचर ने डांटा तो नहीं? किसी से लड़ाई तो नहीं की? लंच किया है? कुछ बचाया तो नहीं? सच बोल रहे हो ना? चलो जल्दी से खाना खाते हैं और कपड़े चेंज करेंगे हम, फिर फौरन से सोने लेटेंगे, ठीक है? क्योंकि शाम को ट्यूशन भी जाना है।
हूर किधर रह गए थे आप? अभी शहरियार बता रहा था रास्ते में मम्मी मम्मी ठीक हो? हाँ, स्कूल में सब ठीक था? हाँ, टीचर ने यार डांटा तो नहीं? लंच किया है ना? कुछ बचाया तो नहीं? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, लंच करेंगे और फिर गेम खेलेंगे। गुड बॉय। खाना कब लगेगा? भूख लगी है। हाँ, क्या बनाया आज? बिरयानी बनाई है आपकी पसंद की। आजा आजा। ज्यादा शरारतें नहीं है स्कूल में? सब ठीक था ना? स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है और इसमें मुब्तला अफराद बीमार होते हैं, पागल नहीं। मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में। उन्हें दवाइयों के साथ साथ आपके प्यार और आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं आज तक के बाद बहुत कम लोगों को ही समझा पाया हूँ। ज्यादातर लोग इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मेरी तरह आपके आसपास से कोई असफंदियार अपनी हुरैन को या कोई हुरैन अपने असफंदियार को एक बेहतर और सेहतमंद जिंदगी देने के लिए आपके दरमियान में से निकाल कर ऐसे ही किसी अलग थलग मकाम पर बसेरा कर ले, तो पागल कौन है? असफंदियार, हुरैन, या फिर आप जो समझते हैं कि उनको सारी समझ है? आप भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि दिल के साथ साथ दिमाग का भी मामला है। अखियों ने लिखी प्रेम कहानी, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। ये जमाना कह रहा है खुद से मैं हूँ गाफिल, तूने मुझको पागल किया है। मेरे दिल को तेरा पहरा